हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। तो इससे जस्ट पहली वीडियो में अपन ने जो क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में जाना था, उन्हीं में से क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, वो चीज़ अपन ने समझ ली है। उनके टाइप्स के लिए अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो कृपया करके कमेंट में मुझे बता दीजिए कि उनके टाइप्स को भी अपन और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेंगे। ये जो वीडियो है, इस पर जो ये जो वीडियो बनाई है मैंने सेंटेंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई है। तो इसमें अपन सेंटेंसेस को समझेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, है ना। तो अपन बात किस चीज की कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं सेंटेंस की, है ना। सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस में क्या है, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, जिनको अपन वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये जो वाक्य है, वास्तविक बात के वाक्य क्या है? जैसा कि अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि वाक्य क्लॉज और फ्रेज को जोड़ करके बनता है। अब बोले क्लॉज क्या है? जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है कृपया जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखें, और अगर नहीं देखा तो थोड़े से समय में मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन जो होता है उसको अपन क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, या ही गोज, वह जाता है, ही स्लीप्स, वह सोती है, ही इज गोइंग, वह जा रही है, वो ही वह जा रहा है, सी इज गोइंग, वह जा रही है। तो केवल वर्ब और सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका क्लोज बोलते हैं। बाद बाकी फ्रेज की अपन बात करें तो फ्रेज जैसे कि अपन बोले इन द रूम, लेकिन रूम में क्या है? ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है? अपन बोले अबव द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है ना। अब अपन बात करें अंडर द ट्री, तो ट्री के नीचे क्या है? तो इसी के और ये जो जो क्लॉज और फ्रेज, इनको जुड़ करके कोई सेंटेंस बनता है। तो इस वीडियो में अपन सेंटेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वास्तव में सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है। सबसे पहले सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सबसे पहले हम जिस सेंटेंस की बात करेंगे वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले असर्टिव है, सॉरी 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 आई एम सॉरी, सबसे पहले जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक वाक्य, या अपन बोल सकते हैं क्लॉज और फ्रेज, या डायरेक्टली क्लॉज। एक ऐसा वाक्य, वाक्य सेंटेंस को बोलते हैं ऐसा वाक्य जो किसी चीज के बारे में जानकारी देता है, या किसी चीज के बारे में बताता है, या किसी चीज पर जोर देता है ना। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। तो अपन बोलेंगे, क्या लिख सकते हैं? द सेंटेंस which asserts something, जो किसी चीज पर जोर देता है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस एक तो सिंपल होता है ना, और एक होता है नेगेटिव, जिसमें किसी चीज की मना की जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव। ये होता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे वो बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति एक सेंटेंस बोल रहा है, एग्जांपल के लिए आपको बताया जाए, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव वाला आ गया, है क्या नहीं। अब यहीं पे अपन इसी को अगर अपन सिंपल में बनाए तो ये क्या बोलेगा? ही इज डूइंग हिज वर्क। तो ये तो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। केवल और केवल कुछ 2 एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने आपको ये चीज समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो ऐसा भी करता हूँ कि समझ में आ भी रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो कृपा करके पूरी वीडियो देखें, है ना। क्या तभी किसी चीज को अपन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक जाएंगे। तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस आता है अपना, असर्टिव सेंटेंस के बाद जो दूसरा सेंटेंस अपना आता है वो सेंटेंस अपना इंपीरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपीरेटिव सेंटेंस। तो बात ये आती है कि इंपीरेटिव सेंटेंस के बारे में क्या सीखेंगे। अपन बात कर रहे हैं, दूसरा है इंपीरेटिव सेंटेंस। इंपीरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपीरेटिव सेंटेंस क्या है?
इंपीरेटिव सेंटेंस क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो इंपीरेटिव सेंटेंस जो है, इसमें कोई सा भी वाक्य होता है उसमें हमको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। वो तीन चीजें क्या क्या होती है मैं आपको बताऊं। इंपीरेटिव सेंटेंस में या तो आपको एडवाइस देखने को मिलेगी, किसी व्यक्ति को कोई सलाह दे रहा है, या कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है, अपन किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, या कोई व्यक्ति अपन को कोई सलाह दे रहा है तब, या अपन किसी व्यक्ति को कोई आदेश दे रहा है, कोई व्यक्ति अपने को कोई आदेश दे रहा है, तीसरा व्यक्ति किसी सेकंड पर्सन को कोई आदेश दे रहा है ना। तो आदेश, रिक्वेस्ट और सजेशन, है ना। आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीन चीज देखने को मिलती हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? द sentences which express, क्या एक्सप्रेस करते हैं? which expresses, the sentence which expresses क्या? कमांड, जिसको कि अपन आदेश बोलते हैं, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, है ना। एडवाइस, एडवाइस या तो अपन को सलाह देखने को मिलती है, या कोई कमांड देखने को मिलती है, या फिर कोई रिक्वेस्ट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सीधा सीधा सबसे पहले अपन कमांड की बात करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? शट द डोर, शट द डोर, गेट लगाओ। ये आदेश ही बोल रहा होगा कोई व्यक्ति। अगर बोले सर अब आदेश में और रिक्वेस्ट में कैसे पहचान करें? तो रिक्वेस्ट जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसमें या तो मैं तो और, लेकिन अपन उसमें बात करेंगे ऑपरेटिव में। तो रिक्वेस्ट में प्लीज जरूर लगा दिखेगा आपको, प्लीज गिव मी योर पेन। क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर पेन, है ना। और इसके बाद अगर अपन बात करें एडवाइस की तो क्या बोलेंगे? वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। तो ये जो था इसमें ये बोलना चाह रहा है कोई किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपन सब लोगों से बोल रहा है कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ये सलाह है। अब आप करो वो आपकी इच्छा है, नहीं करो तो आपकी इच्छा है ना। वो तो आपको सही रखना चाहता है इसीलिए बोल रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि आप लोग सेफ रहो। इसीलिए वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, हम लोगों को सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो जब अपन को कोई कमांड या अपन यहाँ पे बात करें कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस देखने को मिलती है तो अपन बोल सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो इंपीरेटिव है ना। अब इंपीरेटिव सेंटेंस के बाद अपन बात करते हैं तीसरा जो सेंटेंस आता है वो अपना सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव। मेरे को लगता है कि शायद आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। तो ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये क्या है? किसी भी व्यक्ति से या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तब इस सेंटेंस में ही क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अपन बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, द सेंटेंस which express question। क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस कर लेता, एक्सप्रेस क्वेश्चन। ऐसा एक वाक्य जो क्वेश्चन को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? क्वेश्चन को। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं, इसमें कुछ और चीज बताएंगे अपन एक्स्ट्रा। ये जो है इसमें अपन बात करते हैं कि पहला तो व्हाई आर यू लिविंग
हेयर, तुम यहाँ कह रहे हो। अब इसी का अपन बात करते हैं, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड। आप देखना इसमें तो अपना WH वर्ड लगा हुआ है। WH वर्ड क्या होता है? ऐसे वर्ड जिनके स्टार्टिंग में WH आता है और वो किसी क्वेश्चन को किसी वाक्य को क्वेश्चन बना देते हैं जुड़ करके। जैसे अपन ने बात किया, ये क्या बनता है वैसे, यू तो लिखा ही नहीं है यार यहाँ पर मैंने, वाई आर यू है यहाँ पे, है ना। तो वाई आर यू लिविंग हेयर, वाई आर यू लिविंग हेयर। अब ये क्या वैसे क्या बनता है, यू आर लिविंग हेयर, तुम यहाँ रह रहे हो। लेकिन ये WH वर्ड आगे जा करके हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आकर के, टेंसेस का प्रोग्राम है यहाँ पे, WH वर्ड आ जाता है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसको अपन को यहाँ पे मतलब डिस्कशन नहीं करना है, आगे चल के जब अपन टेंस पढ़ेंगे उसमें कर लेंगे। तो ये WH वर्ड ने इसको पूरे सेंटेंस को एक क्वेश्चन बना दिया है। तो ये WH वर्ड वाला एक इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला होता है, और यहाँ पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब ओनली आई हुई है स्टार्टिंग में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है ये होती है यस नो फैमिली। कौन सी होती है? यस नो फैमिली। और इसके बाद ये बोलते हैं अपन WH फैमिली, WH फैमिली। ये दो चीज अपन को सीखनी है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक्सप्रेस करता है, क्वेश्चन दर्शाता है। ऐसे वाक्य को अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कह देते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद चौथा सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है सर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? जैसा कि अपन ने इंपेरेटिव में पढ़ा था, एडवाइस, है ना, उसके बाद रिक्वेस्ट या कमांड, तीन चीज देखने को मिलती है। ऐसा ही यहाँ पे अपन को क्या क्या देखने को मिलता है? या तो प्रार्थना देखने को मिलती है किसी भगवान से जब अपन प्रार्थना करते हैं, या ब्लेसिंग्स जो वरदान होता है या दुआएं होती हैं, या ब्लेसिंग्स की जगह अपन शराब भी देख सकते हैं। ये तीन चीजें अपन को इसमें देखने को मिलती हैं। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें अपन को तीन चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्रे, ब्लेसिंग्स एंड कर्स आर नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब आप लिख लेना डेफिनेशन। इसी के बाद अपन बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो वास्तव में एग्जांपल्स की बात करें तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है, जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये मे जो है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे, या भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे, या भगवान तुम्हें खुश रखे, है ना। इसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम ज्यादा जियो या तुम्हारी लंबी उम्र हो। ऐसे कुछ जो अपन को ये क्या है, दुआएं हैं। बद्दुआएं मैं किसी को नहीं दूंगा, आप जितना भी सोच लो, मैं बद्दुआएं किसी को नहीं दूंगा, है ना। तो ये जो है बद्दुआएं नहीं देता, मैं किसी को नहीं देता। ये अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद अपन जो लास्ट सेंटेंस है अपना, उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट सेंटेंस बचा कौन सा? एक्सक्लामेटरी। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में हमें किसी व्यक्ति की एकदम से अचानक से आई हुई जो कोई फीलिंग दिखती है, अचानक से आया हुआ कोई भाव दिखता है, इस प्रकार के वाक्य को, इस प्रकार के सेंटेंस को अपन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। सर डेफिनेशन क्या बनेगी? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ अ मैन और
वुमेन, या अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं पर्सन। इतना लिखना ही क्या है, डायरेक्टली लिख दो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, सीधी बात है। और इसके बाद अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है सर एक्सक्लेमेटरी का, अपन बोलते हैं वाव वी वॉन द मैच, वाव वी वॉन द मैच। ये जो वाव है इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, जो कि अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। क्योंकि ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या दर्शा रहा है अपन को? सडन फीलिंग दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? सडन फीलिंग, इसीलिए अपन ने इसको इंटरजेक्शन बोला है। ठीक है, वाव वी वॉन द मैच, अपन बोलते नहीं है क्या बात है हम मैच जीत रहे हैं, क्या बात की जगह चिल्लाएंगे अपन जय हो। जैसा भी लोगों की वातावरण होता है उनके आसपास, उसी प्रकार से उनके कुछ भाव होते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो लोग बोलेंगे वाव वी वॉन द मैच। तो ये जो वाव है ये इंटरजेक्शन है। या अपन इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद अगर अपन बात करें दूसरा, बोले सर दूसरा क्या है? अलास माय ग्रैंडफादर हैज एक्सपायर्ड, है ना। ये जो अलास है ये क्या है? इंटरजेक्शन। और अगर इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी के साथ एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं जो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। मैंने आपको दिया हे आर यू राहुल, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये सेंटेंस कौन सा है। इसी के साथ चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।